अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात दहुम की तुलसी और असास का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने तुलसी और असास की तैयारी के बारे में देखा और कुछ तरीके देखे कि तुलसी और असास को किस तरह हम पहचान सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 तुलसी, असास और नमक के पार्ट 2 में तुलसियों की दर्जेबंदी देखने जा रहे हैं और उनके कुछ इस्तेमालात देखेंगे। तुलसियों की दर्जेबंदी और तुलसियों के इस्तेमालात। आइए अब देखते हैं तुलसियों की दर्जेबंदी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कुदरती तौर पर दस्तयाब तुलसी और असास की दर्जेबंदी। तुलसियों की दर्जेबंदी कुदरती तौर पर दस्तयाब। आमतौर पर दो तरह के दस्तयाब होते हैं हमारे पास कुदरती तौर पर। एक होता है नामियाती और एक है गैर नामियाती। यानी नामियाती तुलसी, गैर नामियाती तुलसी। नामियाती तुलसियों को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे और इसको इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब देखेंगे कि नामियाती तुलसी किसे कहते हैं और गैर नामियाती तुलसी किसे कहते हैं। तो नामियाती तुलसियों की बात यह है कि ऐसे तुलसी जो जानवरों या पौधों के जरिए हासिल होते हैं। ऐसे तुलसी जो जानवरों या पौधों के जरिए हासिल होते हैं उन्हें हम नामियाती तुलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? नामियाती तुलसी। मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी, ये जो है नामियाती तुलसी है। फॉर्मिक एसिड का अगर हम दाखला देखें HCOOH और सिट्रिक एसिड का C6H8O7। आमतौर पर फॉर्मिक एसिड को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम सब स्प्राइट पीते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सिट्रिक एसिड को किसी खाने को महफूज रखने के लिए हम सिट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे एसिड्स जो जानवरों और पौधों के जरिए हासिल होते हैं उन्हें हम नामियाती तुलसी कहते हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि इन तुलसियों में कार्बन जौहर कंपल्सरी होता है। कार्बन जौहर मौजूद होता है। यानी इसका एक इन जातों में, यानी जैसे कि हम देख रहे हैं HCOOH C6H8O7, यानी यहाँ पर कार्बन कंपल्सरी मौजूद होता है। किसमें? नामियाती तुलसियों में। और ये तुलसी कमजोर होते हैं। क्या होते हैं भाई? कमजोर तुलसी हैं। जितने भी नामियाती तुलसी होते हैं वो बनिस्बत गैर नामियाती तुलसियों के कमजोर होते हैं और ये मुकम्मल तौर पे रवा में तब्दील नहीं होते। जबकि हम गैर नामियाती तुलसियों की अगर बात करते हैं तो इन्हें हम मादनियात के जरिए हासिल करते हैं। किसके जरिए? मादनियात, मिनरल्स के जरिए। इन्हें मादनी तुलसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादनी तुलसी। किसको? गैर नामियाती तुलसियों को। नामियाती तुलसियों को
ओके, इन्हें हम गैर नामियाती पुरुषे कहेंगे, जैसे HCl, H2SO4। और ये जो पुरुषे होते हैं ये ताकतवर होते हैं और मुकम्मल तौर पर रवा में तब्दील हो जाते हैं। तो ये थी पहली दर्जेबंदी, कुदरती तौर पर दस्तयाब पुरुषों की दर्जेबंदी। आइए अब हम नेक्स्ट देखेंगे ताकत की बुनियाद पर, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट और वीक एसिड्स किसे कहेंगे। अब देखेंगे हम कि ताकत की बुनियाद पर पुरुषों की दर्जेबंदी किस तरह की जाती है। आमतौर पर हमारे पास ताकत की बुनियाद पर दो तरह के दर्जेबंदी है, यानी कमजोर पुरुषे और ताकतवर पुरुषे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। इसके लिए तारीफ इस तरह से है कि जब पुरुषों को पानी में हल किया जाता है, इसमें पानी में हल करने पर, पानी में हल करने पर अगर ये हाइड्रोनियम रवा को ज्यादा, यानी ज्यादा हाइड्रोनियम रवा अगर हासिल होते हैं तो उसे हम कहेंगे ताकतवर पुरुषा, यानी पानी में हल करने पर ज्यादा हाइड्रोनियम रवा, यानी H3O प्लस रवा अगर हासिल होते हैं तो उसे हम ताकतवर तुरशा कहते हैं। अब इसका उल्टा कमजोर तुरशा, यानी पानी में हल करने पर कम हाइड्रोनियम रवा हासिल होते हैं तो उसे हम कहते हैं कमजोर तुरशे। मिसाल देखेंगे, ताकतवर तुरशे की मिसाल हम देख रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3। उसी तरह कमजोर तुरशे की अगर हम मिसाल देखेंगे तो CH3, COOH, यानी एसिडिक तुरशा, या HCOOH फॉर्मिक तुरशा। इस तरह से ताकतवर तुरशे क्या करते हैं, पानी में हल करने पर ज्यादा हाइड्रोनियम रवा देते हैं, जाहिर करते हैं, जबकि कमजोर तुरशे पानी में हल करने पर हाइड्रोनियम रवा कम हासिल होते हैं इनसे। और एक बात यहां पर यह जाहिर की गई है कि जब पानी में हल किया जाता है तो इनमें और रवा भी पाए जाते हैं और सालेमे भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सालेमे भी पाए जाते हैं। जब ताकत दोषों की अगर हम बात करेंगे तो ये अच्छे मौसमी बर्फ है, अच्छे मौसमी बर्फ, यानी इनके आबी महलूल में से बर्फ को आसानी से गुजारा जाता है। जबकि हम कमजोर पुरुषों की अगर बात करेंगे तो ये खराब मौसमी बर्फ हैं। क्या है, खराब मौसमी बर्फ है। तो ये था ताकत की बुनियाद पर जब किसी तुरशे को पानी में हल किया जाता है, अगर वो ज्यादा हाइड्रोनियम रवा हमें हासिल करता है, यानी देता है, तो उसे हम ताकतवर तुरशा कहते हैं। अगर किसी तुरशे को पानी में हल करने पर वो कम हाइड्रोनियम रवा अगर हमें देता है तो उसे हम कमजोर तुरशा कहते हैं। आइए नेक्स्ट जो तीसरी दर्जेबंदी हम देखने जा रहे हैं वो मखसूस उनसर की बुनियाद पर तुरशे और तुरशों की दर्जेबंदी। मखसूस उनसर की बुनियाद, आइए अब हम देखेंगे मखसूस उनसर की बुनियाद पर तुरशों की दर्जेबंदी। इसके लिए हमें यहाँ पर भी दो तरह की दर्जेबंदी
जाएगी। एक होगा ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, और एक होगा हाइड्रोसिड, हाइड्रा एसिड या इसको हाइड्रोसिड कहेंगे। यानी ऑक्सी एसिड की तारीफ कुछ इस तरह से है कि ऐसे तुरशे जिनमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस आधार, यानी ऐसा तुलसा जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है और एक आधार भी मौजूद होती है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। मिसाल के तौर पर H2SO4, H2SO4 ये क्या है? यहां पर देखिए आप, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर एक आधार भी मौजूद है। उसी तरह HNO3, यहां पर देखिए आप, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और एक आधार भी है। अब हम हाइड्रोसिड देखेंगे कि ऐसे तुलसे जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और आधार, हाइड्रोजन और आधार पाए जाते हैं, उन्हें हम हाइड्रोसिड कहेंगे। ऑक्सी एसिड में क्या देखें? ऐसा तुलसा जिसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, आधार भी रहेगा, यानी तीनों अगर रहे तो ऑक्सी एसिड। अगर दोनों में खाली हाइड्रोजन है और आधार है तो इसे हम हाइड्रोसिड कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे HBr, क्या है? HBr, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और HCl, हाइड्रोक्लोरिक तुलसा, ये दो भी तुलसे हैं, इसे हम कहेंगे हाइड्रोब्रोमाइड, HBr। तो यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन है और एक आधार है, यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन है और एक आधार है, यानी ऐसे तुलसे जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और आधार पाए जाते हैं हाइड्रोसिड कहलाते हैं, और ऐसे तुलसे जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आधार पाई जाती है उन्हें हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। अब हम इसके बाद लास्ट जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो है तुलसों के इस्तेमालात देखेंगे। पहले बच्चों अभी हमने तुलसों की दर्जेबंदी, एक तो नामियाती गैर नामियाती में देखा हमने, और एक कमजोर तुलसे और ताकतवर तुलसे की बात देखी। उसी तरह हमने ऑक्सी एसिड और हाइड्रोसिड की दर्जेबंदी भी देखी। अब हम तुलसों के इस्तेमालात देख रहे हैं, जिनमें बहुत सारे इस्तेमालात हमारी दर्ज किताब में दी गई हैं, जिनमें कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि तुलसों को अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स बनाने के लिए तुलसों को इस्तेमाल करते हैं। रंग की तैयारी में भी जो है हम तुलसों को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए इन्हें लेबोरेटरी यानी लैब में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो केमिस्ट्री लैब्स होते हैं वहां पर तुलसे दो तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, एक हल्का यानी डाइल्यूट भी होते हैं और कॉन्सेंट्रेट भी होते हैं, मुर्तकिब भी होते हैं। ओके, उसी तरह ग़िज़ा को महफूज रखने के लिए हम सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स में हम मॉलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम पकवान में सिरका यानी विनेगर इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बाथरूम धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम, और बोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, या चावल में हम बोरिक एसिड मिला करते हैं ताकि कीड़े ना आए। और भी बहुत सारी इसकी इस्तेमालात भी तुलसों के
रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते रहते हैं। आज की टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम तुरशों के कीमियाई खवास देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।